As the crisis of the beleaguered Gensol Engineering unfolds, the Blue Smart drivers have been the casualty and have been at the receiving end. Here at Jantar Mantar today, drivers from Blue Smart, both female as well as male drivers, are protesting and are asking for their rights and certain demands. We're being joined here by some of the representatives from Blue Smart, their union and association that some of them have formed. Mr. Kamil is here as well as Mr. Tejinder, who have been representing the union very actively on the front. हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर आप हमें बताएं संक्षेप में अगर बताएं कि आज का जो प्रोटेस्ट है कितने अफेक्टेड दिल्ली एनसीआर रीजन के कितने ड्राइवर्स हैं और आज के प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या हेतु है उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट का आज यहाँ पे जो हमने किया है उसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं जो अचानक बेरोज़गार हुए हैं उनको कोई ना कोई रोज़गार का साधन मिले और कंपनी के कानूनों में संशोधन होना चाहिए कि अचानक से किसी भी रोज़गार करते हुए ड्राइवर को एकदम से नहीं निकाला जाए। कम से कम 3 महीने के उसको सैलरी दी जाए या नोटिस एडवांस दिया जाए कि भाई हम 3 महीने बाद कंपनी को बंद कर देंगे, आप कहीं और रोज़गार ढूंढ लें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सुबह फ़ोन पे एक मैसेज आया कि ऑडिट के लिए 2-3 दिन के लिए कंपनी को बंद किया गया है। लेकिन आज 20 दिन हो गए हैं, कंपनी बंद हो चुकी है, ड्राइवर बेरोज़गार हो चुके हैं। कंपनी जो मालिक हैं उन्होंने शेयर के प्राइस के लिए घोटाला किया और उनका जो प्राइस था शेयर मार्केट में वो काफ़ी बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने जो पैसा था करीब 1000 गाड़ियों का शो किया कि हमने लिए, लेकिन ली नहीं और वो पैसा उन्होंने पर्सनल अपना बंगला, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह इन सब में खर्च कर दिया, जो करीब 262 करोड़ रुपए का घोटाला है। बट हम ड्राइवर्स के बारे में अगर कहें, ये क्राइसिस तो है जो 250 करोड़ के ऊपर का इन्होंने फ्रॉड किया गया है, लेकिन टोटल अफेक्टेड जितने ड्राइवर्स हैं ब्लू स्मार्ट की वजह से और दिल्ली एनसीआर रीजन में, कामिल जी आप भी ब्लू स्मार्ट के साथ ड्राइवर रह चुके हैं, तो कितने अफेक्टेड है ड्राइवर्स, नंबर अगर आप बता सकें, और आज के प्रोटेस्ट में कितने लोगों ने कहा था कि वो आएंगे और इस कॉज को सपोर्ट करेंगे? मैम, जब हमें ये पता चला कि हम अचानक से बेरोज़गार हो गए, कंपनी अचानक से बंद करके चली गई है, हमें जब इस चीज़ का एहसास हो गया तो हमने एक ग्रुप बनाया और हमने जो है हर एक अपने ड्राइवर साथी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बहुत कोशिश की हमने कि 10,000 जो ड्राइवर हैं दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में भी हमने वहाँ भी खबर पहुँचाई थी कि आप जो है सभी इस जंतर मंतर पर आएँ और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ को कहेंगे नहीं, कोई आपकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बिना रोए बच्चे की माँ भी जो है अपने आंचल से नहीं लगाया करती है, चाहे 2 घंटों हो या 4 घंटों, तो आपको अपनी आवाज़ सुनानी पड़ेगी, आपको अपना मुद्दा बताना पड़ेगा सरकार को। और हम सरकार के पास इसलिए आए हैं, कंपनी के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि कंपनी में हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास जो भी नंबर हैं किसी भी तरीके के उनको कोई उठा नहीं रहा है और सरकार जो है इस चीज़ में हस्तक्षेप कर सकती है और इसीलिए हम जंतर मंतर पे आए हैं, ताकि जो हमारे 10,000 भाई जो अचानक से बेरोजगार हो गए हैं, जिस कानून की आड़ लेकर के ये कंपनियां इस तरीके का काम कर जाती हैं कि ड्राइवर भाइयों को या मजदूर वर्ग को अचानक से रोड पर ला देती हैं, उस कानून को हमें बदलना है। उस कानून को बदलने की हमारी मांग है, ताकि कम से कम 3 महीने पहले, जैसे और कंपनियों में होता है, 3 महीने पहले जो है अल्टीमेटम देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं करती है तो 3 महीने के हिसाब से उनके भत्ता देना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। तो आगे क्या होगा ये ज़रूर आपका मैसेज उन तक पहुँचे, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, आप ब्लू स्मार्ट के साथ कई वक्त से रह चुके हैं। अप्रैल 16 को जैसा आपने मुझे बताया था कि आप लोगों को सबको नोटिस दी गई थी और कहा गया था कि अभी के लिए ऑडिट चल रहा है, तो उसके बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में बताएं और क्या अब कोई उसके बाद में कोई रिस्पांस आया है कंपनी की तरफ? जी देखिए मैम, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है, क्योंकि 16 तारीख से जैसे इन्होंने हमसे कह करके ब्रेक डाउन लगा करके हमारी गाड़ी इन्होंने हमसे खड़ी करवाई है, तो उससे हमें अभी तक कोई भी किसी भी तरीका कोई मैसेज नहीं आया है। इन्होंने हमसे कहा था कि अभी 2-3 दिन का अभी हमारा ऑडिट चल रहा है 59 सेक्टर के अंदर, जो इनका बड़ा हेड ऑफिस है, वहाँ पर इनका ऑडिट ख़त्म अभी तक हुआ नहीं है और 20 दिन हो चुके हैं और हम बेरोज़गार हुए पड़े हैं। मैम, इन्होंने ना ही तो हमें कोई नोटिस दिया कि भाई आपको हटा दिया गया है, नहीं, इन्होंने एक
व्हाट्सएप पे भी और एक हमारा ऐप ब्लू स्मार्ट का ऐप है, उसमें भी इनबॉक्स में एक मैसेज दिया है कि आप अभी हमारा वो चल रहा है, ऑडिट चल रहा है, तो 2-3 दिन के अंदर ऑडिट जैसे ही ख़त्म होगा हम आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ मैम, आज 20 दिन हो चुके हैं, क्या वो ऑडिट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? हम ड्राइवर ने ब्लू स्मार्ट को एक छोटे से पदके से लेकर के ऊपर इतने ऊपर पहुंचा दिया, तो क्या आज हम ड्राइवर इनों के लिए इतने बुरे हो गए कि आज हमें एकदम से नीचे ला करके पटक दिया? हमने अनमोल जग्गी जी जो आज इतने ऊंचे पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जेंसॉल कंपनी को खड़ा कर लिया इसके साथ में, आज वो हमको भूल गए, आज हमको बेरोजगार कर दिया। मेरे साथ अकेला खाली मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ ड्राइवर 10,000 ड्राइवर है, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही ड्राइवर। और ये सिर्फ अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर है, बैंगलोर में भी है। आप परिवहन मोर्चा के प्रेसिडेंट है, तो क्या एक नेशनल लेवल पर सोचा जा रहा है कि जो जितने भी ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स है, वैसे तो प्रेजेंस इनका दिल्ली और बैंगलोर में सबसे ज़्यादा है, तो उस आगे चलकर कोई आप नेशन वाइड आप सोच रहे हैं कि और भी ड्राइवर्स को इसमें साथ लेकर आए, इस तरह का कुछ प्लान? देखिए, हम प्लान कर रहे हैं कि ब्लू स्मार्ट की तरह और भी जितने भी ऐप बेस्ड ड्राइवर हैं उन सबके लिए काम करें, क्योंकि ऐप बेस्ड जितने भी ड्राइवर हैं उनके साथ ऐसा ना हो जैसे अभी ब्लू स्मार्ट के साथ हुआ कि सुबह उठे और मोबाइल पे उनके ऐप बंद मिली। तो हम चाहते हैं जितने भी ऐप बेस्ड ड्राइवर पूरे भारत में हैं उन सबके साथ न्याय है, उन सबके इंसाफ मिले और ऐसी उनके साथ घटना फिर भविष्य में ना हो कि वो एकदम से बेरोजगार हो जाएं, उनका परिवार सड़क पे आ जाए। और जो भी नियम कानून है वो सभी ऐप बेस्ड जितने भी कंपनियां हैं भारत में उन सब पे लागू हो और सब इसको माने। And we'll get the last word from some of the women drivers who have been employed with Blue Smart here. महिलाएं भी काफ़ी सारी है एम्प्लॉयड ब्लू स्मार्ट के साथ में। आपके बारे में बताएं कि कितनी और महिलाएं हैं जो ब्लू स्मार्ट के साथ एम्प्लॉयड है, किस तरह से आपको अफेक्ट कर रहा है ये सारा, आप लोगों के आपके रोज़गार में किस तरह से आपका घर वगैरह चल रहा है और किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, ये बताएं। मेरा नाम आशा है, मैं पहाड़गंज की रहने वाली हूँ और मैम मैं सिंगल मदर हूँ। मुझे ब्लू स्मार्ट में ज्वाइन किए 3-4 महीने हुए हैं। मैम अच्छा अर्निंग हो रही थी, अच्छी तरह से पैसे भी आ रहे थे, ठीक हो रहा था, सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी धीरे धीरे, बट एकदम से सडनली रोज़गार चला गया तो फिर सारे चीज़ें वापस तहस नहस हो गई हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के स्कूल के लिए, बहुत से घर के खर्चे हैं, बहुत सी चीज़ों पे बस एक विडो पेंशन आती है, उसी के भरोसे अभी बैठी हुई हूँ। आप कुछ कहना चाहें? जी, मेरा नाम पूजा मिश्रा है और बस यही है, कंपनी अचानक से बंद है, कोई कुछ बताया नहीं है, इसकी वजह से बहुत परेशान है, जॉब वगैरह मिल नहीं रही है कहीं, और कोई कंपनी में जाओ तो बोल रहे 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, अब इतना है नहीं। ये किससे आ रहा है आपको 5 to 10,000 के? कौन सा था? ओला उबर है ना? हाँ, और उबर रही है इसी में। तो ओला उबर में आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले? मना कर रहे हैं, फीमेल ड्राइवर नहीं रखे जाएंगे, बिल्कुल करेक्टली वो मना कर रहे हैं। अगर वो टाइम भी दे रहे हैं, चलो उन्होंने सोचा भी, हम गए भी, हमारा देखा भी कि भाई अच्छी गाड़ी चला रही है, चलो कुछ नहीं, वो टाइम भी दे रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं। सबसे ओला, मैं आपको 3 कंपनी बता रही हूँ। गूगल, जिनकी गूगल अपनी गाड़ियाँ रखती है, अदरवाइज उनके एम्प्लॉई है, उस कंपनी ने मना करा, सेक्टर 60 में है गुड़गांव में। दूसरी फिलिप कंपनी है एक गुड़गांव में ईवी की, उसने मना करा। तीसरी उबर ग्रीन मना कर रही है, उबर ब्लैक मना कर रही है। 4 कंपनी, 4-5 अच्छी कंपनी है। सर लिथियम में भी मना ही कर रहे हैं, इतनी सारी कंपनी। फीमेल ड्राइवर, हाँ फीमेल को डायरेक्टली मना कर रहे हैं मैम। डिफिकल्ट क्या, मान लो जॉब ही नहीं है, आप इस लाइन में क्यों हो? आप 50 ड्राइवर, अब मैं गई वहाँ पर, मैंने पूछा तो आप इस लाइन में क्यों हो? उनके क्वेश्चन वो बढ़ावा नहीं दे रहे, उनके उल्टा क्वेश्चन आप क्यों हो? सबसे मेन चीज जहाँ लिखा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी देश की मुख्यमंत्री भी वही है, फीमेल ही बनाई गई है इस टाइम पे, तो भी उसमें भी यही कह रहे हैं फीमेल बिल्कुल नहीं रखी जा रही। अगर कंपनी अगर वो खोल भी नहीं रही, मैं कह रही हूँ नहीं खोल रही, चलो नहीं खुल रही, या उसको जेल हो गई जिसने घोटाला करा, कुछ भी सही, हमें हायर करा जाए दूसरी कंपनी में। जैसी हमारी ब्लू थी ऐसी वो भी कंपनी होनी चाहिए, या इस कंपनी को कोई जल्दी से अंडर में लेना चाहिए जिससे हमें रोजगार मिले। अदरवाइज जो भी हमारी इनकम रुकी हुई है, जैसे कि हम इतने दिन खाली बैठे हैं, अदरवाइज हमें टाइम दिया जाए कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद टाइम एक फिक्स करा जाए, उतनी जितनी हमारी इनकम बनती है सबके अकाउंटों में डाली जाए, क्योंकि इससे कौन पीसा सबसे ज़्यादा? ड्राइवर। आपके साथ और कितनी फीमेल एम्प्लॉयज ड्राइवर्स थी? 350 की समथिंग है। 300 प्लस है इसमें ब्लू में फीमेल ड्राइवर, और मेरी एज की 20, 21, 22 की तो बहुत ही है।
एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। हम देखते हैं बाहर से लोग आते हैं, वो हमें देखते हैं, वो हैरान है। दिल्ली डेवलपमेंट हो रहा है और इतनी जल्दी हो रहा है कि लड़कियां रखी जा रही है ड्राइवर, और अदरवाइज ये हुआ है कि एकदम भारी कर दिया गया और कहीं और कंपनी में रखा नहीं जा रही फीमेल। उनका कहना है अगर हम आपको रख लेते हैं 10-12 लड़की को, देखेगा कौन? ऊपर एम्प्लॉय हमने कभी फीमेल नहीं बैठाई, तो वो चाहते ही नहीं है कि हम फीमेल रखें। वो उनकी सोच ऐसी है, कुछ भी सही है, लेकिन हमारी ब्लू की सोच ऐसी नहीं थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी ब्लू स्मार्ट ही खुल जाए, जिसको भी लेना है जल्दी हैंड ओवर लेकर जल्दी से जल्दी खुले। गर्ल्स की रिस्पेक्ट बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट बहुत मिलती है और अदर कंपनी में नहीं मिलेगी। अगर ब्लू स्मार्ट बंद हो रहा है ना तो दूसरी मतलब कंपनी हायर कर दी जाए, बस यही है। Well, it looks like a rocky road for all the drivers, but especially the female drivers who are being discriminated against as they do go ahead and find alternative employment with Ola, Uber and a few other companies as well. But the bigger question here is to find a resolution for all the drivers who have been unemployed, who are helpless at this point, and whether the labor code will support them, whether it be the gig economy workers, that particular code, or will they find resolution under the current employment code. We'll keep getting you more updates on this. This is Aishwarya Patil for NDTV Profit from New Delhi.